भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से धर्मशाला निकाय चुनाव को लेकर आयोजित संगठनात्मक बैठक के बाद कांग्रेस के ऑब्जर्वर चौधरी चंद्र कुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का खाका पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान तैयार किया गया था, जब धर्मशाला के मौजूदा विधायक सुधीर शर्मा शहरी विकास मंत्री थे। सीवरेज सिस्टम जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया था। यह आरोप कृषि मंत्री एवं नगर निगम चुनाव धर्मशाला के सीनियर ऑब्जर्वर प्रोफेसर चंद्र कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता में लगाए। निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए चंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा बटी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब योजना और फंड के गलत इस्तेमाल के कारण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने धर्मशाला को एक कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। चंद्र कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो गया है। धर्मशाला ना तो एक मॉडल टाउन जैसा दिखता है और ना ही एक विकसित शहर जैसा। करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। उन्होंने भाजपा पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में चुनी हुई सरकारों को हाईजैक करने का कल्चर है। धर्मशाला में बनाए गए ट्यूलिप गार्डन के निर्माण पर सवाल उठाते हुए चंद्र कुमार ने कहा कि इसे बिना उचित मंजूरी के वन विभाग भूमि पर बनाया गया था और बाद में वन विभाग को सौंप दिया गया। उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों में कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच की मांग की, जिसमें ऑटोमेटिक कूड़ेदान और स्ट्रीट लाइट्स लगाना शामिल है, जो अब खराब हो चुके हैं। हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के सदस्य और हमारे पूर्व में अध्यक्षा रही है हमारे विप्लव ठाकुर जी, सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे जो नगर पंचायतें हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनके चुनाव हो रहे हैं और धर्मशाला के भी चुनाव जो हैं उनके जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे डिफरेंट जो हमारी जोन्स हैं, हमारे प्रत्याशी जो है वो प्रचार में उतर गए हैं। और इस प्रचार जो हमारे हिमाचल प्रदेश में निगमों के हो रहे हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हो रहे हैं, वो पार्टी लाइन के ऊपर हो रहे हैं और सभी को पार्टी का सिंबल जो है वो दिया गया है और पार्टी के सिंबल के ऊपर जो है ये चुनाव जो है वो लड़े जा रहे हैं। अभी जो हमारे प्रत्याशी जो चुनाव में उतरे हैं उनकी जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है और कांग्रेस पार्टी ने जो पहले के हमारे पार्षद थे उनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाया गया है। एक दो परिवर्तन के साथ ही हमने जिन जिन की परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनको दोबारा जो है वो चुनाव लड़ने का मौका जो है वो दिया गया है। और धर्मशाला जो हमारी एक जो है वो कांगड़ी के एक बहुत बड़ी हमारा निगम है और ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल भी जो है वो मानी जाती है और इसमें बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायरी हैं, हमारे व्यापारी लोग हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो जहाँ रहते हैं, निवास करते हैं और काफ़ी समय तक जो है ये जो हमारी धर्मशाला की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है वो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो काफ़ी देर तक जो है इसके जो मेयर्स रहे हैं। बीच में कुछ परिवर्तन जो है वो आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उसके भी मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर्स रहे हैं, काउंसलर्स रहे हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस पार्टी के मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर्स रहे हैं, काउंसलर्स रहे हैं, इस हमारे धर्मशाला में काफ़ी विकास रहा है और उस विकास के साथ साथ जब पिछली मरतबा कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का जो है वो भी धर्मशाला को सैंक्शन किया गया और जब ये प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शंस किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के जो एक्स मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं राज्यसभा के सुरेश भारद्वाज जी ने उसका उस वक्त विरोध किया कि धर्मशाला को ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो नहीं मिलना चाहिए।
और उस वक्त क्योंकि हमारी अपनी सरकार थी और जहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं श्री सुधीर शर्मा जी, उस वक्त के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे और उस वक्त ये प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ। और उस वक्त स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे चीफ मिनिस्टर से, उनके तत्वाधान में ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया। और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो था उस वक्त कंसीव किया गया और उसी का ब्लूप्रिंट तैयार करके जो है वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। अब कुछ प्रेस और मीडिया में कुछ चर्चा हुई है कि इस प्रोजेक्ट का जो है वो सीवरेज सिस्टम जो है उसको उस प्रोजेक्ट में नहीं रखा गया और इसका दोषारोपण जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त जो है उसको जो है वो सीवरेज सिस्टम जो है उसको में नहीं डाला गया। लेकिन जो वर्तमान यहाँ के विधायक है श्री सुधीर शर्मा जी, वो खुद मंत्री थे जब इसका, और अब वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं और यहाँ के वो विधायक हैं। लेकिन जब वो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उसमें सीवरेज जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। अगर वो सीवरेज अगर सेक्शन नहीं हुआ तो उस वक्त की सरकार में जब सुधीर शर्मा खुद मंत्री थे तो उन्होंने उस सीवरेज सिस्टम को क्यों नहीं उसमें डाला। बिना किसी सीवरेज सिस्टम के कोई भी शहर जो है उसकी जो है वो पूरी रिक्वायरमेंट जो है उससे मीट आउट नहीं होती है। तो सीवरेज सिस्टम जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए था और प्रोजेक्ट से जो है उसको बाहर निकाल दिया गया। और जहाँ तक सीवरेज सिस्टम को तो निकाला ही गया, लेकिन सुधीर शर्मा जी ने अपना घर जो था उसको भी जो है वो स्मार्ट सिटी से बाहर निकाल करके उसको पंचायत में डाल दिया गया। तो ये उस वक्त का जो फंड्स की अलॉटमेंट हुई है उसकी मिस अप्रोप्रिएशंस बहुत हुई है। पिछली बार मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी की सुक्खू जी जहाँ पर धर्मशाला में आए और हमारे उस वक्त के जो जितने काउंसलर्स थे और जो हमारे जितने दूसरे हमारे वर्तमान में जो हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, हमने वहाँ जाकर के देखा कि एक टुलिप गार्डन बनने जा रहा था और करोड़ों रुपया उसके ऊपर जो है वो लगाया गया। आज वो सारे का सारा खंडर बना हुआ है, यानी कि उसको जो है वो समाज के ऊपर कंप्लीट नहीं किया गया और उसको फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बनाया गया। फॉरेस्ट की कोई क्लियरेंस नहीं की गई और उसको ज़बरदस्ती बनाया गया। फिर बाद में ये जो है वो किया गया कि इस सारे प्रोजेक्ट को जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उसकी दशा जो है वैसे की वैसे ही है। और मैंने देखा है कि उस ब्लूप्रिंट्स में जो भी एक्सिक्यूशंस हुई है, छोटे रास्तों की हुई है, सड़कों की हुई है, बहुत सी बिल्डिंग्स बनी हैं वो प्लानिंग से नहीं बनी, एफ हैजर्ड बनी है। पूरे का पूरा शहर ऐसे नज़र आता है कि जैसे कंक्रीट का जंगल हो। तो कोई ना कोई उस बात का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उसका दोषारोपण जो है वो वर्तमान कांग्रेस सरकार को दे रहे हैं। वो अपने वक्त में भी वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो उस वक्त उनको देखना चाहिए था कि जो आपने एक इस मैप जो ब्लूप्रिंट आपने शहर का बनाया उसमें हर एक चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए थी, ग्रीनरी उसमें होनी चाहिए थी और उसका आर्किटेक्ट जो है वो हिलेरियस का आर्किटेक्ट होना चाहिए था। कंक्रीट के जो है वो बिल्डिंग जो है वो नहीं बनानी थी, कंक्रीट का जंगल नहीं बनाना था। तो अब दोषारोपण करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब उनको वक्त मिला है वो खुद मंत्री रहे हैं, पैसे का पूरा उस वक्त फंड्स की एलोकेशन हुई है। मैं देख रहा हूँ इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट जो है वो मैंने अभी देखी है, जिसमें कोई जो है वो बिल्डिंगें बनाई हैं, कोई समृद्धि भवन बनाए हैं और बिल्कुल उसमें बहुत से जो है वो एलडी स्ट्रीट लाइट्स बनी है। कहीं कहीं जो है वो डस्टबिन बने हैं जिनको ऑटोमेटिक डस्टबिन कहते थे, अपने आप खुल जाते। वो सारे के सारे जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है
और पता नहीं किस आदमी को उस वक्त इसका ठेका दिया गया, और जितना पैसा उस प्रोजेक्ट में आया उसका बहुत सा मिस अप्रोप्रिएशंस हुई है, और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उसमें से मिली नहीं है। और जो भी स्मार्ट सिटी में एरिया आया वो तो ऐसे ही लगता है जैसे हमारी पंचायतें हैं। जिस तरह पंचायत का होता है उसमें बहुत सी जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो सब स्मार्ट सिटी में है ही नहीं। वो सारी की सारी बेसिक अमेनिटीज़ जो है वो पंचायतों की जैसी फैसिलिटीज़ है। इसमें कहता हूँ पंचायतें इससे बेटर है। जो एक स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, उसका पर्पस जो है वो तो बिल्कुल डिफीट हो गया। कोई शहर तो बना नहीं है, ना ये मॉडल टाउन है, ना ये कोई बड़ा शहर बना, और वो सारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ। मैं तो चाहूँगा कि इसके ऊपर जो है वो डिटेल इंक्वायरी भी करनी चाहिए कि इस पैसे का जो है वो दुरुपयोग हुआ है। और इसके साथ कुछ इनके जो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है ये सारे इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर रही है, इस इलेक्शन को हाईजैक कर रही है। आपने तो सारे का सारा बंगाल का जो इलेक्शन है वहाँ का पूरा इलेक्शन को आपने हाईजैक किया है। आपने बिहार के इलेक्शन को हाईजैक किया है। आपने तो पूरे के पूरे जो वाई इलेक्शन उनको भी आपने हाईजैक किया है। और एक जगह करनी मध्य प्रदेश में भी आपने पूरी की बनी हुई सरकार जो थी उसको हाईजैक किया है। इस तरह से आपने राजस्थान का चुनाव भी हाईजैक किया। तो ये इनकी प्रथा है कि जो इंस्टीट्यूशन को हाईजैक किया जाए, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन की सफरनाइजेशन की जाए, और सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो है उनको हाईजैक किया जाए। तो ये जो प्रथा भारतीय जनता पार्टी में इस डेमोक्रेटिक सेटअप में की है वो देश के लिए सबसे बड़ी, आने वाले वक्त में सबसे बड़ा खतरा है। और अपोजिशन को कैसे दबाया जा रहा है। कितने हमारे लोग जो हैं 400 से ज़्यादा हमारे एमपी जो है, जो कि एक्स एमपी रहे हैं, उनका जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने में पलायन किया है। किसी के ऊपर ईडी के छापे डलवाए हैं, किसी के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरियाँ करनी हैं। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है माधवराव सिंधिया है, ज्योतिराज सिंधिया, उसका माधवराव सिंधिया का लड़का ज्योतिराज सिंधिया है। इस तरह से ही और भी बहुत से आपने मध्य प्रदेश में देखा, पूरे का पूरा इलेक्शन हाईजैक किया गया। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये प्रथा जो है ये भारतीय जनता पार्टी में ही हाईजैक करने की। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रख करके चुनाव लड़ते हैं। हम कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़ते जिसमें हम जो है वो जो हमारी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, ईडी है, सीबीआई है, और जब भी चुनाव आते हैं किसी के घर में छापे डाले जाते हैं, किसी को जो है वो जेलों में डाला जाता है। आपका सबसे बड़ा उदाहरण आपको पता ही है किस तरह से केजरीवाल को जेल में डाला गया, किस तरह से दक्षिण भारत में दूसरे जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर उनको जेल में डाला। शिबू सोरेन को कितना जो वो जेल से उसको चुनाव लड़ना पड़ा। तो ये चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी दोषारोपण करती है कांग्रेस में इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। हम डेमोक्रेटिक वे से ही चुनाव जो हैं चुनावों में उतरते हैं। इस प्रकार की हमारी कभी सोच नहीं रहा कि हम किसी भी चुनाव को हाईजैक करें और किसी को प्रताड़ित करें और किसी के ऊपर इस प्रकार की इंक्वायरी जो है इनिशिएट करें। और इसी तरह से कुछ जो हमारे पीछे जो हमारी कुछ काम जो हैं वो हमने शुरू किए थे हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें धर्मशाला में, जिसमें सीवरेज का सबसे बड़ा काम था, उसको भी समाज के ऊपर जो है उसके जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट पर है उनको बनाया गया है, उनको मॉडर्न तरीके से उनको रिपेयर करके जो है उसको एक्सिक्यूट किया गया। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने वक्त में जो है वो फंड्स का किसी प्रकार का अभाव नहीं रहा है, और हमने जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट का काम जो है वो युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो चला हुआ है। और आने वाले वक्त में भी जो हमारा अपना ब्लूप्रिंट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, स्मार्ट सिटी का, उसमें जो कमियां रह गई कांग्रेस उसको तत्परता से काम करेगी। और
आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिवाइडेड हाउस है, और जो भी उनके प्रत्याशी जहाँ उतरे हैं उनके राइवलरीज जो है उनके काफ़ी लोग जो है 2-2, 3-3 आदमी उनके खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी में एक डिसिप्लिन है, और जो जो भी प्रत्याशी हमने उतारे हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछली बार अच्छी रही है, और हम एक यूनाइटेड फेस को लेकर के जो है वो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जितने भी हमारे वरिष्ठ मंत्री लोग हैं, प्रधान लोग रहे हमारे, जितने हमारे वाइस चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, सभी की जो है वो अपने अपने वार्ड में हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो इस चुनाव को जो है वो काफ़ी अच्छी जीत के साथ जीतेगी, और हम जो है वो दोबारा जो है वो धर्मशाला का जो है वो मान जो है बनाए रखेंगे, और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की जो है वो जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बनेगी। इसी के साथ मैं सभी का जहाँ आभार प्रकट करता हूँ, जितने हमारे दूसरे लोग आए हैं। और एक विकट स्थिति में भी हमारे मुख्यमंत्री जी फाइनेंशियल समस्या होते हुए हिमाचल प्रदेश की जो हमारी विकास की यात्रा है उसको सीमित साधनों के होते हुए भी हम जो है वो सभी सेक्टर्स में जो है वो पूरे प्लानिंग के साथ जो है वो काम कर रहे हैं।